उसके बाद जो है ये मेंबरशिप जो है ना कोर्ट के थ्रू हमने खलवाई। जब वो आदमी 22 आदमियों में फाउंडर मेंबर था, उसने सारी उम्र धर्मशाला में रही, और वो ये सारी जितने भी जो है ना भ्रष्टाचार हुए या जो भी धर्मशाला में घोटाले हुए, उनमें सब में वो भागीदार था। ये 22 आदमी में से है। इस 22 आदमी आपने पहले देख रखे हैं, अब उनको वोट ना दें। और क्षत्रिय सभा धर्मशाला जिला कुरुक्षेत्र के प्रधान पद के उम्मीदवार मोहन सिंह राणा ने समाज के लोगों के साथ धर्मशाला में मीटिंग कर बनाई जीत की रणनीति। आगामी 9 अप्रैल 2023 को क्षत्रिय सभा जिला कुरुक्षेत्र महाराणा प्रताप राजपूत धर्मशाला कुरुक्षेत्र के प्रधान पद व पूरे पैनल के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें प्रधान पद के उम्मीदवार मोहन सिंह राणा व पैनल ने सभी समाज से वोट की अपील करते हुए कहा कि पहले जो आज तक धर्मशाला पर कब्जा करे बैठे थे, उन्होंने कई घोटाले व भ्रष्टाचार किए हैं और समाज के उत्थान के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है। मोहन राणा और उनके पैनल के सदस्यों ने अब की बार उनके पैनल को वोट देकर विजय बनाने की अपील क्षत्रिय समाज से की, ताकि समाज के उत्थान के लिए कार्य किया जा सके। मोहन सिंह राणा ने कहा कि वह समाज के उत्थान के लिए कार्य करना चाहते हैं, इसलिए वह यह प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी 845 मतदाता इस चुनाव में अपने मत का प्रयोग करके उनको विजयी बनाएं, ताकि वह समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सकें और समाज में फैल रही बुराइयों को दूर कर सके। इस मौके पर उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार खेम सिंह तिलक ने भ्रष्टाचार और संस्था के विकास कार्य न करने का आरोप दूसरे उम्मीदवार पर लगाया और कहा कि आज तक धर्मशाला में काबिज रहा और इतने वर्षों में उसने घोटाले व भ्रष्टाचार के अलावा कुछ और नहीं किया। मैं मोहन सिंह राणा, गांव चनारेड़ी, क्षत्रिय सभा कुरुक्षेत्र का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें प्रधान पद के लिए मैंने अपना फॉर्म भरा है और समाज की चाहत और समाज को देखते हुए समाज ने मुझे प्रधान पद के लिए चयनित किया है। और आज एक बड़े सौभाग्य का दिन है कि क्षत्रिय समाज के अंदर अब पहली बार चुनाव होने जा रहा है, जो एक प्रजातांत्रिक तरीके से एक हर मेंबर का अधिकार होता है समाज में अपने समाज का प्रतिनिधित्व देने के लिए। क्या रहेगी समाज के लिए, क्या काम करेंगे आप समाज के लिए, क्या करेंगे? समाज के लिए कार्य करने के तो बहुत होते हैं। अभी सर्वप्रथम हम आपसे यही बात कहेंगे आपके माध्यम से, सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि पहले हमको अगर चुना जाए और जो हमारी कार्यकारिणी बनेगी, कार्यकारिणी की देख रेख में, कार्यकारिणी की सलाह से, क्योंकि जो कार्यकारिणी चुन के अब आएगी वो समस्त सारे समाज के द्वारा चुने हुए व्यक्ति होंगे। किसी एक व्यक्ति की पहले जब चलती थी तो एक ही आदमी चलाता था या 2 आदमी चलाते थे, परंतु अब सारे समाज का जो प्रतिनिधित्व आएगा वो एक चुनकर आएगा और उसमें सभी समाज के जो भी कार्य हम अपने क्षत्रिय समाज के लिए कर सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें सबकी सलाह से हम उसको गति देने की कोशिश करेंगे। जो मेन प्रायोरिटी रहेगी आपकी, जो आपके समाज के लिए, वो क्या क्या प्राथमिकता रहेगी कि हम चाहे युवाओं के लिए है चाहे वो दूसरों के लिए, क्या प्रायोरिटी रहेगी? बिल्कुल सही बात है आपकी। सर्वप्रथम हम अपने क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा में जो हमारा समाज पीछे रह गया है, हमारी शिक्षा समिति के माध्यम से और जो हमारे महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल यहाँ बने हुए हैं उसमें अपने समाज को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शिक्षा देने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे और उनको योगदान देने के लिए उनको जितना भी हो सकेगा 5% या 10% जो कार्य करने का फैसला होगा, सर्वप्रथम अपने समाज को उसमें शिक्षा देने के लिए अधिक से अधिक उनका योगदान करेंगे अपने समाज का। चुनाव 9 तारीख को होने वाला है, 9 अप्रैल को, और हम सारे समाज से अपील यही करते हैं कि पहली बार जो चुनाव होने जा रहा है हमारे क्षत्रिय समाज में, क्षत्रिय सभा भवन के लिए, हम उनसे अपील करेंगे कि जो उनको अपनी मनपसंद का, अगर मैं उनके लायक
हूँ, मैं उनके कार्यों को गति देने के लिए कोई कार्य कर सकता हूँ तो मुझे मैं जरूर वोट दें। नशा जो आज समाज के अंदर बढ़ रहा है, समाज के अंदर, समाज में रहकर हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे भी समाज से नशा मुक्ति, जो नशे को बिल्कुल बाहर निकालने के लिए समाज को गठित करेंगे और कोशिश करेंगे भी हमारे समाज के अंदर से इस नशा खोरी जो मतलब समाज के अंदर, हमारे समाज नहीं सारे समाज के अंदर आई हुई है, उसको दूर करने के लिए हम अपना हर संभव कोशिश करेंगे उसको दूर करने के लिए। आपके हमारा पैनल है जो जी, अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज नामांकन जो पत्र थे वो सारे तकरीबन जिनने उठाने थे उठा लिए। हमारे पैनल के अंदर प्रधान पद के लिए मैं मोहन सिंह राणा, गांव चनारेड़ी, उप प्रधान के लिए तिलक राज जी, गांव सूडपुर से हैं, और सेक्रेटरी पद के लिए हमारे सुगमपाल जी राणा, गांव बीबीपुर से हैं, रिटायर्ड एटीओ हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में रहते हैं। और जनरल सेक्रेटरी के लिए हमारे राजन से मोकम सिंह राणा, और कैशियर पद के लिए हमारे जलबेड़ा गांव से सुरेंद्र सिंह राणा जी हैं। और एक पैनल जो हमारा 16 मेंबरी कमेटी का है, वो उसकी सूची लंबी है। कुल कितनी वोट है जो पोलिंग करेंगी? कुल 845 वोट मेंबर हैं जो इस क्षत्रिय सभा में वोटिंग करने के लिए आएंगे। प्रधान पद के लिए कितने उम्मीदवार? प्रधान पद के लिए 2 ही उम्मीदवार हैं, मोहन सिंह राणा, मैं खुद, और एक चंद्रपाल सिंह राणा, CPS जी, रिटायर्ड एक्शन है, वो यहीं परल गांव से हैं। पहले भी आप और उम्मीदवार खड़े, आपको भी चुनो, पर क्या आप? देखिए, ये मोहन राणा जी को जो है अध्यक्ष पद के लिए मोहन राणा जी को चुना गया है हमारे पैनल में। मुझे उप प्रधान चुना गया है, और हमारे पैनल में सुरेंद्र को जो है कोषाध्यक्ष बनाया गया, और सुगमपाल जी को सेक्रेटरी के लिए चुना गया, और ज्वाइंट सेक्रेटरी मोकम जी हैं हमारे, जो राजौंद से कैथल जिले में पड़ता है। आप पूछ रहे हैं कि हमें क्यों चुना जाएगा? चुनने के लिए यहाँ पे जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया तो गांव देहात तक जो है ना ये बातें पहुंच गई। गांव देहात ने यहाँ मीटिंगें करी, वो नहीं माने। 22 आदमियों ने धर्मशाला पे कब्जा किया हुआ था। उन 22 आदमियों के खिलाफ हमने मुहिम चलाई कि जो है ना इनको हटाया जाए। पहले गांव में पहले जो है ना पंचायत स्तर पे बातें होती रही, वो नहीं माने। फिर मेंबरशिप खुलवाने की बात हुई, आप मेंबर खोल दो, मेंबरशिप खोलो ताकि नए मेंबर जो है ना गांव देहात से, शहर से सब आ जाएं, सब जिलों से मेंबर आ जाएं। वो उस बात पे भी नहीं माने। तो जो अब हमारे पास जो चंद्रपाल जी कैंडिडेट आए हैं, वो उन्हीं 22 में से हैं जिन्होंने पहले ये कब्जा कर रखा था, और लोग उनसे पहले ही दुखी थे, क्योंकि यहाँ धर्मशाला में किसी की इज्जत मान सम्मान की बात नहीं होती थी, समाज के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं होता था। जो स्कूल यहाँ खोला गया, उस स्कूल में एडमिशन तक जो है ना वो समाज के किसी आदमी को नहीं कराते थे। इस तरह जो नौकरियां लगाते थे उनमें 100 प्रकार के कहीं घोटाले थे। जमीन ली थी, जमीन में जो है ना कई करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। स्कूल के लिए जमीन ली थी, ऐसी जगह जमीन ली जो जमीन में नीचे दलदल है, वहां स्कूल कभी बन ही नहीं सकता। वो पूरा का पूरा पैसा जो है ना खत्म कर दिया उन्होंने। और उस पैसे में जिस रेट की वो जमीन थी, 60 लाख रुपए के लगभग वो जमीन थी, आज वो 60 लाख रुपए की है, और 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रजिस्ट्री कराएगी। जब इस तरह के लोगों को जो है ना कमियां दिखी, तो यहाँ पे जो है ना सारा समाज इकट्ठा हो गया, और समाज ने जबरदस्तियां धरने दिए। आप लोगों ने पहले भी यहाँ कवरिंग की थी, वहां जो है ना धरने दिए। वो सुभाष सुधा जो यहाँ विधायक है, वो बीच में जो है ना कंप्रोमाइज कराने के लिए आ गया। उसके आने से भी कंप्रोमाइज नहीं हुआ, फिर उसके बारे में उन्हें धरने दिए। उसके बाद जो है ना यहाँ लड़ाई होगी, उन्हीं 22 आदमी जो कब्जादारी थे, और चोटें भी आई, मेडिकल भी हुए। उसके बाद जो है ये मेंबरशिप जो है ना कोर्ट के थ्रू हमने खुलवाई, और जब ये मेंबरशिप खुल गई तो इसमें 1325 आदमियों ने पहली बार फार्म भरे। उन्होंने फिर भी जो है ना कहीं से स्टे ले, कभी कुछ ले, वो जो है ना फिर अधूरी रहेगी। दोबारा जब फार्म भरेंगे, जो 1325 मेंबर थे, उन 1325 में से दोबारा जो है 832 आदमियों ने शायद फार्म भरे, वो मेंबर बने 22। वो अब 845 जो है टोटल मेंबर वोटिंग करेंगे। जब वो आदमी 22 आदमियों में फाउंडर मेंबर था, उसने सारी उम्र धर्मशाला में रही, और वो ये सारी जितने भी जो है ना भ्रष्टाचार हुए या जो भी धर्मशाला में घोटाले हुए, उनमें सब में वो भागीदार था। अगर मैं ईमानदार हूं और मेरा जो है ना मेरे आगे वाले आदमी भ्रष्टाचारी हैं, तो मैं उनके साथ ही हूं। तो इसी तरह वो सारे 22 के 22 आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। जब हमने मुंह उठाई तो फिर भाई जो है ना मोहन राणा जी संघर्ष समिति के संयोजक बनाए हमने। इन्होंने पूरी भागदौड़ की, जो है ना पैसा भी खर्च किया, वकील भी किए,
इन्होंने जो पूरा जो तामझाम था, पूरे जो है ना आंदोलन का इन्होंने बांधा। और फिर जब ये टाइम आ गया, वोटिंग का, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, तो फिर सारे समाज ने ये बैठ के निर्णय लिया कि भाई मोहन राणा ही जो है ना हमारा प्रधान होगा और हम चुनाव में सब इसको वोट देंगे। और ये जो 22 मेंबर पहले यहां बैठे थे, उनमें से ये भी एक चोर है, चंद्रपाल जी, जो अब चुनाव लड़ रहा है, तो इसको हम वोट नहीं देंगे। जिस भी गांव में वो जा रहा है उसको कह रहा है भी तुम 22 में से हो, तुम्हें वोट नहीं देंगे हम तो फ्रेश कैंडिडेट को वोट देंगे, जो नया कैंडिडेट है वो उसको वोट देंगे, उसका काम पहले देखेंगे 3 साल। अगर उसने काम तुम्हारे से बेहतर किया तो आगे उनके बारे में सोचेंगे, नहीं तो उसको बदल के फिर दूसरा बनाएंगे। इसलिए जो है ना हमारा ये मुद्दा है कि 22 आदमी में से है, इस 22 आदमी आपने पहले देख रखे हैं, अब उनको वोट ना दें। और भाई हमारा जो पैनल है उसमें जो है ना प्रधान पद मोहन राणा का है, तो और जो दूसरा हमारे पैनल है, जैसे मेरा उपाध्यक्ष का है, सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, कोषाध्यक्ष है, उन सबको भी हमारे पैनल को सब वोट दें और हमें कामयाब बनाएं। और हम मोहन राणा जी यहाँ बैठे हैं, अध्यक्ष जी हमारे, और मैं बैठा हूं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि भ्रष्टाचार का एक दाना भी, 1 रुपया भी किसी को ना खाने देंगे और ना खाएंगे।